जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर सिंह। कन्हैया लाल और उमेश कोहले के बाद अब भोपाल में बीटेक के छात्र निशांक राठौर का सिर तन से जुदा करने वाली घटना हुई। जिहादी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ है। हिंदुओं के वोट से बनी सरकार लाचार है। ऐसे में हिंदुओं को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इस खतरे को समझे। आज बिजनौर में 3 मज़ारें टूट गईं। तीनों में आग लगा दी गई। आग लगाने वाले और तोड़ने वाले थे भगवाधारी। मतलब भगवाधारी नाम सुनकर आप सोचेंगे समझे कि कहीं ये हिंदू तो नहीं या कोई हिंदूवादी संगठन का हाथ तो नहीं। लेकिन जब इनकी शिनाख्त हुई तो पता चला कि ये सारे के सारे मूंछ कटे थे। न केवल इनकी मूंछ कटी थी बल्कि इनका और कुछ भी कटा हुआ था और दिमाग भी कटा हुआ था। कटे को मानने वाले और कटेला समाज के ये लोग एक तरह से हिंदू समाज को नफरत की नज़र से देख देखने को मजबूर कर रहे हैं और किस प्रकार से यह भारतवर्ष में हिंसा फैलाने के प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में कई घटनाएं हुई कि कांवड़ियों के साथ मारपीट की गई और कांवड़ियों पर थूका भी गया। कांवड़ियों पर मांस भी फेंका गया। इन्होंने हर एक वो काम किया जिससे पता चलता है कि हिंदू समाज को यह कितनी हीन और घृणा करते हैं। लेकिन जब तक सोशल मीडिया है इनकी पोल खुलती रहेगी और इन खुलासों को हर एक व्यक्ति तक ज़रूरत है पहुंचाने की, ताकि इन जिहादियों के हर एक षड्यंत्र को एक्सपोज किया जा सके। किस प्रकार से बिजनौर में अलग फ़िरके के लोगों ने 3 मज़ारों को तोड़कर उनमें आग लगा दी। लेकिन जब इनको पकड़ा गया तो पता लगता है कि कमाल और आदिल इन दोनों भाइयों ने मज़ारों को तोड़कर और आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे निकलेंगे तो मुरादाबाद के इब्राहिमपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कांवड़ियों के रास्ते से ना गुजरने दिया जाए, इसके लिए रास्ते में खाटें डाल दी गईं जिस पे सोया जाता है वो खाटें। वहाँ खूब सारी खाटें डालकर रास्ता रोकने की कोशिश की गई। उनके पीछे महिलाएं और बच्चों को खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि इस रास्ते से कांवड़िया नहीं गुजर सकते। जबकि कांवड़िया उसी गांव के थे और उसी रास्ते से आया जाया करते थे। लेकिन आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, बहुत सारे रास्ते, गलिए और चौराहे ऐसे हैं जहां पर आपको पाकिस्तान होने का एहसास हो जाएगा। सोचे उसी गांव के रहने वाले लोग उस रास्ते से नहीं आ जा सकते। क्यों? उनके बाप का रास्ता है जबकि वो सरकारी रास्ता है। वहां पर उस रास्ते पर चलने से वहाँ के स्थानीय मुसलमान रोक देते हैं। क्या आपने कभी अपनी गली में से किसी मुसलमान को चलने से रोका? मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने रोका होगा, भले ही वो यहाँ गाली दे रहा हो या गाली देता हुआ जा रहा हो, चाहे वो गली में कबाड़ी कबाड़ी चिल्ला रहा हो, उनके बच्चे ऊधम मचा रहे हों, गेट खटखटा रहे हों, भीख मांग रहे हों, कभी आपने रोका? नहीं रोका होगा। चाहे वो आपके घर की रेकी भी कर रहे हों, आपने फिर भी कुछ नहीं कहा होगा। इस प्रकार के अद्भुत कार्य ये भारतीय मुसलमान ही कर सकते हैं, जिनको हर प्रकार की सुविधा भी चाहिए और सेकुलर देश भी चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात आते ही इनके पिछवाड़े में मिर्च लग जाती है। मुस्लिम देश बनाने पर ये हमेशा जोर लगाते रहते हैं कि गजवाए हिंद होगा। और यह हम कहाँ देख रहे हैं? जितनी भी जो चीज़ें हो रही हैं उत्तर प्रदेश में होते हुए देख रहे हैं। रेकी की बात जो कही मैंने वो मेरठ के आसपास इनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। कांवड़ यात्रा में महंत की रेकी कर रहा था एक जिहादी जिसका नाम नाजिम है और वे किसी को सारी सूचनाएं पहुंचा रहा था। उन महंत का नाम है मछेंद्रपुरी, जो कई बार उनको जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी है। यह जिहादी कांवड़ियों का भेष धारण करके कांवड़ यात्रा में घुस जाते हैं और वहीं से रेकी करना शुरू कर देते हैं और उनकी जानकारियां जो इनके आका बैठे हैं उन तक पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इससे यह अंदाज़ा लगा ले कि यह कितने बेखौफ हैं। इससे पहले सीलमपुर की जो घटना हुई थी, कांवड़ियों के ऊपर मांस फेंका गया, किस प्रकार भरे बाजार हरिद्वार में नमाज पढ़ी गई,
रास्ता अवरोध किया गया, किस प्रकार से कांवड़ियों को ट्रक से कुचला गया या उनको ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया, इनको कई जगह रास्तों में परेशान भी किया गया। क्या हमारी धार्मिक आस्था के साथ हमेशा ये खिलवाड़ क्यों होता है? मुहर्रम ईद या हाजियों पर पत्थर मारे गए या उन पे ट्रक चढ़ाया गया, कुछ भी ऐसा नहीं किया गया। पर आपने देखा होगा कि अमरनाथ की यात्रा जो होती है उसमें आर्मी लगाई जाती है, क्योंकि उस पर आतंकवादी हमले का खतरा होता है। अगर कोई सच बोलता है तो उसका सर तन से जुदा करने की धमकी मिलने लग जाती है। हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात की जाती है, हमारी आस्था पर घात किया जाता है। इन सभी बातों को सोचे समझे, और अभी तो ये हमले छुटपुट हैं, ये हमले बढ़ेंगे। आपको अपनी और अपनों की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। क्या सुना है कभी हज पर आतंकी हमला हुआ है? नहीं हुआ। अमरनाथ की यात्रा पर हमला सुना और देखा भी होगा। तो क्यों हिंदू वोटों वाली सरकार चुप है? कुछ तो जवाब दें, या कुछ तो जवाब देना ही होगा। ऐसे मूक दर्शक बने बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। सबका साथ और सबका विश्वास नहीं जीता जा सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।